आज से शुरू होगी हमारी असली पढ़ाई। क्यों? अभी तक नकली पढ़ाई चल रही थी क्या? अरे नहीं बाबा, क्योंकि आज से हम प्रोग्रामिंग को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्योंकि तुमने अभी तक जान लिया है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं। प्रोग्रामिंग लिखते टाइम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। और तो और तुमने ये भी जान लिया है कि प्रोग्रामिंग लिखने के लिए क्या क्या मोटिवेशंस, क्या क्या रचनात्मकता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये भी तुमने सीख लिया है। तो आज से हम क्या पढ़ेंगे? प्रोग्राम को समझना। तो स्वागत है तुम सब मेरे प्यारे प्यारे बंदरों का, जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वागत है तुम सबका शून्य विज्ञान में, अपनी भाषा अपना कोड। तो प्रोग्राम को समझने के लिए तुम मतलब प्रोग्रामर हो। जो प्रोग्राम सीख जिसको प्रोग्राम समझ आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोग्रामर है। उसको प्रोग्रामिंग समझ आ रही है। इसको पढ़ने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि के लिए, प्रोग्रामर बनने के लिए क्या क्या कौशलता, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो धीरे धीरे इसे हम समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ भी, जिसे तुम्हें जल्दी समझ आए। तो अपना दिमाग लेकर के बैठे हो ना, चेक कर लेना। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इतनी सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, और ना जाने कितने हमें नाम भी नहीं पता है अलग अलग देशों से। तो इन सब को लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जैसे कि लिखने का तरीका क्या, मतलब सिंटैक्स। अब सिंटैक्स को क्या मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, पुराने लेक्चर्स अगर तुमने देखे होंगे तो इसको बताओ हमें, सिंटैक्स होता क्या है, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ। तो सिंटैक्स वाक्य मतलब लिखने का तरीका, मैंने बता भी दिया। कोई बात नहीं, इसको तुम अपने अपने भाषा में सिंटैक्स क्या होता है वो लिखना। पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी कोडिंग भाषाएं, वो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी बोलने की भावना है, इसको तुम्हें वो क्या करवाना चाहता है तुमसे, वो क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या तुमसे वो चाह रहा है, वो कॉमन चीजें होती है। जैसे कि हमारे देश में, हमारे विदेश में भी कितनी सारी लैंग्वेजेस है, कितनी सारी भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, और बाहर की लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, कितनी सारी भाषाएं हैं। तो उन सब भाषाओं का अलग 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 सेंटेंस हो सकता है किसी चीज को बोलने का, लेकिन जो भावना आपस में होती है, फीलिंग्स को शेयर करने की, वो कॉमन होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज की भी बात होती है। वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो उसको लिविंग थिंग समझ के बात करते हैं। क्यों? कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज से उसकी लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी। उसकी जो लैंग्वेज होती है यही सब होती है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो जैसे कि मैं तुम्हें कोई चीज समझा रही हूँ और तुम्हें वो चीज समझ आ गई, इसका मतलब कि मैं समझाने के एक एक मामले में मैं अच्छी हूँ, ये मेरी कला है। वैसे मान लो तुम हिंदी अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम्हें कोडिंग इंग्लिश में करनी है, तुम चाहते हो हिंदी में। तो ये हमार तुम जहां पे आए हो सबसे सही जगह आए हो। तुम्हें अपनी ही भाषा में कोडिंग सीखना पड़ेगा, हिंदी में। तो तुम जिसमें अच्छे हो तुम उसे फॉलो करो, ना कि दुनिया को देख के चलो कि सब इंग्लिश में कोडिंग कर रहे हैं तो तुम भी इंग्लिश में कोडिंग करो। तुम अपनी भाषा में भी कोडिंग कर सकते हो हमारे शून्य विज्ञान में। तो जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे पुराने लेक्चर्स को भी जरा देख लेना। तो ये कला होती है किसी को अपनी बात बताना। प्रोग्रामर बनने के लिए कला होनी चाहिए दूसरों को बात बताना। पाइथन पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं? ये पाइथन में ऐसा क्या है, बता रहे। पाइथन ही क्यों, इसका आंसर ये है कि पाइथन में बहुत बहुत सारी चीजें बहुत इजी वे में दी है, बहुत आसान तरीके से दी है। पाइथन में बहुत सारी प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन क्या हुआ, मैंने हजारों बार बता दिया, इसे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ। प्री डिफाइंड फंक्शंस होने का मतलब भी नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर तुम दो। उसको मैंने पुराने लेक्चर में भी बताया है, तो उसके बारे में तुम जरा बताओ।
तो पाइथन में इतनी सारी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। इसकी वजह से पाइथन बहुत ज्यादा लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। बड़े बड़े कंपनियों में इसका प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जो वहां काम करते हैं उन्हें समझने, ये लैंग्वेज समझना काफी आसान होता है। और इसमें जो चेंजेस, हम कोई चीज फीचर ऐड करना चाहते हैं किसी मोबाइल में, किसी एप्लीकेशन में, तो पाइथन का यूज करके हम काफी अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो फिर हम जानेंगे कि अभी तक हमने क्या जान लिया कि भाषा में, नई नई भाषाओं में अलग अलग शब्दावली होती है। जैसे कि अल्फाबेट्स हो गई, जैसे कि तुम्हारे क ख ग, और कितने सारी वर्ड्स, लेटर्स होते हैं। ये सब अलग हो सकते हैं, वाक्य अलग हो सकते हैं, लेकिन जो समस्या सुलझाने का तरीका होता है, एक दूसरे को फीलिंग्स बताने का तरीका होता है, वो कॉमन होती है। इसका मतलब किसी भी ह्यूमन को लैंग्वेज से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग से नहीं कर सकते। इसी प्रकार कंप्यूटर को भी अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं से अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोग्राम सॉल्व करने के तरीके सारे मशीन्स का एक जैसा होता है। ठीक। अब चलो, इतना सब तुम्हें तो पता चल गया। चलो, बुद्धि लेके आए थे अपने साथ, मान रहे हैं। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में, आने वाले कुछ क्लासेस में हम जानेंगे पाइथन की, जो हमने शब्दावली के बारे में बताया और कुछ वाक्य के बारे में बताया, मतलब सिंटैक्स, कीवर्ड्स, इन सब के बारे में हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तुम लोग इतनी देर बैठने वाले हो में से हो नहीं। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा सब्र रखो। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपने सबसे मसालेदार सरल सरल सवाल पे। चलो, मुझे कोई ऐसे ऐसे कंप्यूटर का यूज करना बताओ, मतलब मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसके लिए तुम डेली कंप्यूटर का यूज करते हो। कुछ अलग बताना, घिसे पिटी चीजें मत बताना, कैलकुलेटिंग पता नहीं दुनिया भर का कुछ अपना बताना जो तुम सच में करते हो। और कुछ नया बताना चाहो तो वो भी बता सकते हो। चलो, इसी के साथ धन्यवाद सबको इतनी देर बैठने के लिए। आगे क्लास में सबकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बने रहे हमारे शून्य विज्ञान से। अपनी भाषा, अपना कोड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक। जाओ, बाय।